क्या आप भी उस दौड़ में भाग रहे हैं जहां सब कुछ है, पैसा, गाड़ी, नाम, लेकिन दिल में सुकून नहीं? कभी सोचा है कि वो चीजें जो आपने कमाई क्या वाकई आपको खुशी दे रही है या बस आपको थकाती जा रही है? दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने सब कुछ छोड़ दिया, नाम, पैसा, करियर, और पाया वो जो आज हम सबको चाहिए, सच्चा आत्मसंतोष। ये कहानी है एक ऐसी किताब की जिसका नाम है द मंक वो सोल्ड हिज फेरारी। और आज हम जानेंगे इस किताब की वो सीखें जो आपकी सोच, आपकी आदतें और शायद आपकी जिंदगी ही बदल सकती हैं। हम सबने कभी ना कभी सोचा है, काश मेरे पास एक बड़ी गाड़ी होती, बड़ा बंगला होता, ढेर सारा पैसा होता, तो जिंदगी सेट हो जाती। अब सोचिए, अगर आपके पास ये सब कुछ हो जाए, एक शानदार करियर, लग्जरी कार, नेम फेम, और हर कोई आपको सलाम ठोके, लेकिन उसके बावजूद आप अंदर से खाली महसूस करें, तो यही कहानी है जूलियन मेंटल की। एक ऐसा इंसान जो अमेरिका का टॉप क्रिमिनल लॉयर था, जिसकी फीस सुनकर अच्छे अच्छे लोग पीछे हट जाते थे। उसकी फेरारी चमकती थी, उसका सूट लाखों का होता था, लेकिन उसका दिल धीरे धीरे टूट रहा था। एक दिन कोर्टरूम में जब वो एक हाई प्रोफाइल केस लड़ रहा था, वो अचानक हार्ट अटैक से जमीन पर गिर पड़ा। डॉक्टर बोले, अगर अभी नहीं रुके तो अगली बार सीधा खत्म। उस दिन जूलियन ने पहली बार खुद से एक सवाल किया, मैं किसके लिए दौड़ रहा हूं? उसे एहसास हुआ, उसने अपनी हेल्थ खो दी, रिश्ते खो दिए, खुद को खो दिया, सिर्फ एक सक्सेस कहलाने वाले तमगे के लिए। और फिर एक ऐसा फैसला लिया जो कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता। उन्होंने अपनी फेरारी बेच दी, अपना शानदार घर छोड़ दिया, कोर्ट और क्लाइंट से हमेशा के लिए अलविदा कहा और चल पड़ा भारत की ओर। ना कोई प्लान, ना कोई लगेज, बस एक सवाल, असल जिंदगी क्या होती है? वो हिमालय की ओर गए, वहां जहां ना शोर था, ना रेस, सिर्फ शांति। सोचिए, जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी स्टेटस, सक्सेस और फेम के पीछे दौड़कर गुजार दी, वो अब एक झोपड़ी में बैठकर ध्यान कर रहा था, खुद से मिल रहा था। शायद वो जानना चाहता था, क्या जिंदगी फेरारी से चलती है या इनर पीस से? अब एक पल के लिए खुद से पूछिए, हम जो कर रहे हैं, जो पाना चाहते हैं, क्या वो हमें वाकई सुख देगा या बस थकाएगा? लेकिन सवाल ये है, जब जूलियन सब कुछ छोड़कर भारत आए, तो ऐसा क्या हुआ वहां जिसने उसे पूरी तरह से बदल दिया? आखिर हिमालय की गहराई में छुपे थे कौन से रहस्य, और वो 7 मनीषी कौन थे जिन्होंने उसे सिखाया जिंदगी जीने का असली तरीका? तो अब जूलियन एक नई दुनिया में था, जहां ना फोन थे, ना केस, ना मीटिंग्स, ना क्लाइंट्स, बस था खुद से सामना। वो भारत के उत्तर में हिमालय की ओर बढ़ा, एक ऐसी जगह जिसकी उसे खुद भी सही जानकारी नहीं थी। सिर्फ एक चीज थी उसके पास, सच्ची तलाश। वो कहते थे, मुझे वो लोग चाहिए जो इस दुनिया से अलग जीते हैं, जो सच्चे सुख का राज जानते हैं, और जिनके चेहरे पर वो शांति है जो मैं सालों से ढूंढ रहा हूं। हफ्तों तक वो पहाड़ों में भटकता रहा, भूखा, थका और शरीर से टूट चुका, लेकिन मन से जिंदा। और फिर एक दिन उसने देखा, एक साधु सफेद वस्त्रों में, चमकते चेहरे के साथ, नीम के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा थे। जूलियन उस साधु के पास गया और कहा, मैं आपके ज्ञान का भूखा हूं, मुझे सिखाइए जीने की कला। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां ज्ञान का असली खजाना छिपा है। और फिर शुरू हुआ जूलियन का असली सफर, एक सीक्रेट जगह की ओर जिसे कहा जाता है सिवाना। सिवाना कोई आम जगह नहीं थी, ये एक ऐसी जगह थी जहां लोग उम्र से नहीं, ऊर्जा से पहचानते थे, जहां सुबह सूरज के साथ जागना और रात को चांदनी में ध्यान करना रोज की दिनचर्या थी। यहां मिले जूलियन को 7 मनीषी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई दीपक भीतर से जल रहा हो। न उनके पास कोई मोबाइल था, न घड़ी, न स्टेटस, फिर भी वो ऐसे दिखते थे जैसे उन्हें सब मिल चुका हो। उन 7 मनीषियों ने जूलियन को अपनाया, उसे सिखाया शांति, ज्ञान और आत्मा की शक्ति क्या होती है।
लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, तू यहां से जाएगा, लेकिन ज्ञान को अपने तक नहीं रखेगा। तू ये ज्ञान दुनिया तक पहुंचाएगा। और जूलियन ने वादा किया, मैं लौटकर ये ज्ञान एक एक इंसान तक पहुंचाऊंगा जो मेरी ही तरह इस दुनिया में भटक रहा है। सोचिए दोस्तों, हम कितनी बार किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, मोटिवेशन लेते हैं, लेकिन क्या हम उसे किसी और तक पहुंचाते हैं? कभी किसी दोस्त को कुछ ऐसा सिखाया है जो आपकी लाइफ बदल चुका हो? क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो बांटा ना जाए। अब असली जादू शुरू होने वाला था। जूलियन को सिवाना में मिली एक रहस्यमयी कहानी, एक साधारण सी दिखने वाली लेकिन गहराई से भरी हुई कहानी, जिसमें छिपे थे जीवन के 7 महान सिद्धांत, जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान एक साधारण व्यक्ति से एक महान आत्मा बन सकता है। लेकिन वो कहानी क्या थी और कैसे उस कहानी ने जूलियन की सोच, आदतें और पूरी जिंदगी ही पलट दी? एक रात सिवाना की पहाड़ियों के बीच आग के पास बैठे हुए 7 मनीषियों में से एक योगी रमन ने जूलियन से कहा, अब समय है उस ज्ञान को जानने का जिसने हमारी आत्मा को स्वतंत्र किया है और जीवन को दिव्य बना दिया है। और फिर योगी रमन ने सुनाई एक जादुई कहानी। एक शांत सुंदर बगीचा है, हरियाली से भरा हुआ, रंग बिरंगे फूल, चिड़ियों की चहचहाहट। उस बगीचे के बीचों बीच है एक बड़ा लाल लाइट हाउस। अचानक लाइट हाउस से निकलता है एक विशालकाय समुराई योद्धा, पूरी तरह से कवच में। वो समुराई अचानक गुलाबों से भरी पगडंडी पर चलता है। हर कदम पर वो गुलाबों की खुशबू को महसूस करता है। वो चलता है और अपनी जेब से एक सुनहरी घड़ी निकालता है। तभी वो देखता है एक छोटी लड़की रस्सी पर चल रही है, लड़खड़ा रही है। समुराई आगे बढ़ता है और बिना कुछ कहे उसे संतुलन बनाने में मदद करता है। जूलियन हैरान होता है, ये सब प्रतीक क्या है? ये कहानी तो जादू जैसी लगती है, लेकिन इसका मेरी जिंदगी से क्या लेना देना? योगी रमन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यही कहानी है जीवन के 7 महान सिद्धांतों की। अब समझते हैं इस कहानी का गहरा मतलब, प्रतीक दर प्रतीक। पहला है बगीचा। आपका मन, जिस तरह बगीचे में अगर आप कचरा डालो तो बदबू आती है, वैसे ही अगर मन में निगेटिव सोच, चिंता और डर भर दो तो शांति चली जाती है। एक साफ मन से ही एक सुंदर जीवन मिलता है। हर दिन 10 मिनट पॉजिटिव थिंकिंग और मेडिटेशन को दो। दूसरा है लाल लाइट हाउस, लक्ष्य की स्पष्टता। लाइट हाउस अंधेरे में रास्ता दिखाता है। अगर आपके जीवन में कोई स्पष्ट दिशा नहीं है तो आप बस चल रहे हैं, जी नहीं रहे। अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाओ, मैं कौन हूं और क्यों हूं। तीसरा है समुराई, अनुशासन की शक्ति। समुराई अपनी तलवार से नहीं, अनुशासन से महान बनता है। छोटी छोटी आदतों से ही बड़ा परिवर्तन आता है। हर दिन सिर्फ एक नई अच्छी आदत डालो, जैसे सुबह उठते ही फोन नहीं, ध्यान करो। चौथा है गुलाब, सेवा और दूसरों को खुश करना। गुलाब की खुशबू सबको मिलती है, बिना भेदभाव। आपका जीवन तभी अर्थपूर्ण बनता है जब आप किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला सको। हर हफ्ते किसी एक इंसान की बिना किसी स्वार्थ के मदद करो। पांचवा है सुनहरी घड़ी, समय की कीमत। घड़ी हमें याद दिलाती है समय सबसे कीमती है। जो लोग समय को गंभीरता से नहीं लेते वो खुद को भी हल्के में लेते हैं। अपने दिन के 60 मिनट सिर्फ सेल्फ ग्रोथ के लिए तय करो। छठा है रस्सी पर चलती लड़की, साहस और संतुलन। जिंदगी एक रस्सी की तरह है, हर कदम डराता है, लेकिन अगर ध्यान और संतुलन हो तो आप आगे बढ़ते जाते हैं। हर महीने एक ऐसा काम करो जो डराता है, पब्लिक स्पीकिंग, नया कौशल सीखना, असफलता का सामना। तो दोस्तों, एक साधारण सी कहानी के अंदर छुपे थे जीवन के वो सूत्र जो हमें खुद से मिलाते हैं और जिंदगी को एक नया अर्थ देते हैं। जूलियन अब वही इंसान नहीं रहा था, वो बदल चुका था, अंदर से, सोच से, आत्मा से। आपने देखा होगा कुछ लोग साधारण दिखते हैं, लेकिन उनमें एक शांति और चमक होती है। वो किसी फेरारी में नहीं, बल्कि खुद के भीतर की लाइट से चलते हैं। शायद वो इन्हीं सिद्धांतों को जी रहे होते हैं। लेकिन अब सवाल है,
क्या सिर्फ एक कहानी सुन लेने से जिंदगी बदल जाती है? जवाब है नहीं। असल बदलाव तब आता है जब आप हर दिन इन सिद्धांतों को जिंदगी में उतारते हो। तो मनीषियों ने जूलियन को सिखाई 10 शक्तिशाली रोज करने वाली प्रैक्टिसेस जो उसकी आत्मा को रोज साफ करती थी। तो अब तक आपने जाना कैसे एक साधारण सी प्रतीकों वाली कहानी ने जूलियन की सोच को बदल दिया। लेकिन सोच बदलना एक बात है, उसे हर दिन की आदत में बदलना असली चैलेंज है। और यहीं पर आते हैं वो 10 रोज के रिचुअल्स जिन्हें योगी रमन ने जूलियन को सिखाया ताकि वो सिर्फ सोचे नहीं, बने भी। पहला है द रिचुअल ऑफ सॉलिट्यूड, अकेलेपन का अभ्यास। मन की शांति तब मिलती है जब हम शोर से दूर होते हैं। हर दिन 15 से 30 मिनट एक शांत जगह बैठिए जहां सिर्फ आप हो और आपके विचार। आज की दुनिया में डिजिटल डिटॉक्स सबसे जरूरी मेडिसिन है। सुबह उठते ही 20 मिनट सिर्फ खुद से बात करें, लिखे, ध्यान करें या बस मौन रहे। दूसरा है द रिचुअल ऑफ फिजिकलिटी, शरीर की देखभाल। एक मजबूत शरीर में ही मजबूत सोच पलती है। हर दिन शरीर को मूव करना, चाहे योग हो, वॉक हो या जिम। रोज सिर्फ 30 मिनट वॉक या स्ट्रेचिंग शुरू करें। तीसरा है द रिचुअल ऑफ लिव नरिशमेंट, अच्छा खाना। जो आप खाते हैं वही आपकी ऊर्जा बनाता है। ज्यादा ताजा फल, सब्जियां, हल्का खाना और कम जंक फूड। रोज एक बार अपने खाने की प्लेट को देखें और सोचें, क्या ये मुझे ऊर्जा देगा या आलस। चौथा है द रिचुअल ऑफ अबंडेंट नॉलेज, ज्ञान का अभ्यास। हर दिन नया जानना आत्मा को बढ़ाता है। हर दिन कुछ नया पढ़ना, चाहे एक पेज ही क्यों न हो। रात सोने से पहले 10 मिनट किसी किताब से कुछ सीखे। पांचवा है द रिचुअल ऑफ पर्सनल रिफ्लेक्शन, आत्मविश्लेषण। जिस दिन आपने खुद को टटोल लिया वो दिन बेकार नहीं गया। दिन के अंत में सोचिए, आज क्या अच्छा किया, क्या बेहतर कर सकते थे। डेली रिफ्लेक्शन जर्नल बनाएं। दिन में क्या सीखा, क्या महसूस किया। छठा है द रिचुअल ऑफ अर्ली अवेकनिंग, जल्दी उठना। सुबह का समय सबसे पवित्र होता है। ये दिन की दिशा तय करता है। रोज सुबह 5 से 6 बजे के बीच उठने की आदत डालें, बिना स्नूज के। सातवां है द रिचुअल ऑफ म्यूजिक, आत्मा को छूने वाली ध्वनि। संगीत मन की दवाई है। हर दिन 10 मिनट सूदिंग सोलफुल संगीत सुने, क्लासिकल, इंस्ट्रूमेंटल या डिवोशनल्स। आठवां है द रिचुअल ऑफ स्पोकन वर्ड, सकारात्मक शब्दों की ताकत। आप जो बोलते हैं वही बनते हैं। हर सुबह खुद से पॉजिटिव अफर्मेशन कहे, जैसे मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। नौवां है द रिचुअल ऑफ कॉन्ग्रुएंट कैरेक्टर, जो हो वही दिखो। ईमानदारी वह है जब कोई देख नहीं रहा हो तब भी सही काम करना। हर निर्णय से पहले खुद से पूछो, क्या ये मेरी आत्मा के अनुसार है। 10वां है द रिचुअल ऑफ सिंप्लिसिटी, सरलता की शक्ति। कम में ही ज्यादा है। हर हफ्ते एक चीज अपने जीवन से हटाएं जो जरूरी नहीं। ज्यादा एप्स या चीजें हो या बातें। तो दोस्तों, ये थे वो 10 रोज के नियम जो जूलियन ने हर दिन किए और हर दिन थोड़ा बेहतर बनता गया। ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करने से पूरा जीवन बदल जाता है। सिवाना की गहराइयों में 7 मनीषियों से ज्ञान पाकर अब जूलियन वापस लौट रहा था, उसी शहर में, उसी दुनिया में जहां कभी उसकी फरारी खड़ी होती थी, जहां दिन रात सिर्फ रेस होती थी। लेकिन इस बार वो बदला हुआ था। उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, उसकी चाल में कोई हड़बड़ी नहीं थी, बल्कि एक शांत मुस्कान थी। जैसे उसे अब पता है कि वो क्यों जी रहा है। अब जूलियन अपने पुराने दोस्त जॉन से मिलने जाता है। वही दोस्त जो पहले उसकी तरह ही एक बिजी प्रोफेशनल था, भागता हुआ, उलझा हुआ। जॉन उसे देखता है और चौंक जाता है। क्या तुम वही जूलियन हो? तुम्हारे चेहरे पर ये कौन सी रोशनी है? जूलियन अब उसे बताता है कैसे उसने अपनी सोच, आदतें और जिंदगी का तरीका पूरी तरह बदल दिया। जूलियन ने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, उसने हर सीखी हुई बात को एक्शन में बदला। सुबह वो 5 बजे उठता था, दिन की शुरुआत मौन और मेडिटेशन से करता।
हर दिन कुछ नया सीखता, अपने मन की सफाई करता और सबसे जरूरी, हर दिन किसी की मदद करता। उसने फेरारी नहीं खरीदी, बल्कि इनर पीस कमाई। अब वो कोर्ट में केस नहीं लड़ता था, बल्कि सेमिनार्स में जाता, टॉक्स देता, लोगों को सिखाता कि कैसे आप सक्सेस और शांति दोनों पा सकते हैं। अब सवाल ये है, आप और हम क्या कर सकते हैं? यहाँ है कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन जो हम सब आज से शुरू कर सकते हैं। पहला, स्टार्ट योर डे विद साइलेंस। सुबह उठते ही 10 मिनट ध्यान, फोन से दूर, सिर्फ खुद से जुड़ाव। दूसरा, प्लान ईच डे विद पर्पस। हर सुबह 3 चीजें लिखिए। आज मैं क्या करना चाहता हूं, कैसे बेहतर बन सकता हूं। तीसरा, 1 आवर फॉर सेल्फ ग्रोथ रोज। 1 घंटा सिर्फ अपनी स्किल, माइंडसेट या बॉडी पर लगाइए। चौथा, रिफ्लेक्ट बिफोर स्लीप। रात को सोने से पहले 3 सवाल। आज क्या सीखा, क्या अच्छा किया, कल क्या बेहतर कर सकता हूं। पांचवा, बी यूजफुल टू अदर्स। हर दिन एक छोटा एक्ट ऑफ काइंडनेस, कोई स्माइल, कॉम्प्लीमेंट, मदद, ये भी ध्यान का हिस्सा है। साइंस भी यही कहता है, जब हम रोज कुछ छोटा छोटा सुधार करते हैं तो 66 दिन में वो हैबिट बन जाती है और 6 महीने में आइडेंटिटी बन जाती है। जूलियन ने कोई चमत्कार नहीं किया, उसने बस हर दिन वो किया जो जरूरी था। उसने अपनी फेरारी नहीं छोड़ी, उसने उस जरूरत को छोड़ा जो उसे फेरारी की तरफ भागा रही थी। सोचिए, अगर आप भी हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो तो 1 साल बाद आप अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। और ये कोई मूवी सीन नहीं, ये आपकी भी सच्चाई बन सकती है अगर आप शुरुआत करें। लेकिन अब सवाल ये है, इन सभी बातों का सार क्या है? इस पूरी यात्रा से हम क्या टेक अवे लें? क्या ये सब बातें सिर्फ सुनने के लिए थीं, या इन्हें सच में जीने का कोई तरीका है? और सबसे बड़ी बात, अगर जूलियन जैसा इंसान बदल सकता है तो हम क्यों नहीं? सिवाना की गहराइयों में 7 मनीषियों से ज्ञान पाकर अब जूलियन वापस लौट रहा था, उसी शहर में, उसी दुनिया में, जहां कभी उसकी फरारी खड़ी होती थी, जहां दिन रात सिर्फ रेस होती थी। लेकिन इस बार वो बदला हुआ था। उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, उसकी चाल में कोई हड़बड़ी नहीं थी, बल्कि एक शांत मुस्कान थी, जैसे उसे अब पता है कि वो क्यों जी रहा है। अब जूलियन अपने पुराने दोस्त जॉन से मिलने जाता है, वही दोस्त जो पहले उसकी तरह ही एक बिजी प्रोफेशनल था, भागता हुआ, उलझा हुआ। जॉन उसे देखता है और चौंक जाता है। क्या तुम वही जूलियन हो? तुम्हारे चेहरे पर ये कौन सी रोशनी है? जूलियन अब उसे बताता है कैसे उसने अपनी सोच, आदतें और जिंदगी का तरीका पूरी तरह बदल दिया। जूलियन ने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, उसने हर सीखी हुई बात को एक्शन में बदला। सुबह वो 5 बजे उठता था, दिन की शुरुआत मौन और मेडिटेशन से करता। हर दिन कुछ नया सीखता, अपने मन की सफाई करता और सबसे जरूरी, हर दिन किसी की मदद करता। उसने फेरारी नहीं खरीदी, बल्कि इनर पीस कमाई। अब वो कोर्ट में केस नहीं लड़ता था, बल्कि सेमिनार्स में जाता, टॉक्स देता, लोगों को सिखाता कि कैसे आप सक्सेस और शांति दोनों पा सकते हैं। अब सवाल ये है, आप और हम क्या कर सकते हैं? यहाँ है कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन जो हम सब आज से शुरू कर सकते हैं। पहला, स्टार्ट योर डे विद साइलेंस। सुबह उठते ही 10 मिनट ध्यान, फोन से दूर, सिर्फ खुद से जुड़ाव। दूसरा, प्लान ईच डे विद पर्पस। हर सुबह 3 चीजें लिखिए। आज मैं क्या करना चाहता हूं, कैसे बेहतर बन सकता हूं। तीसरा, 1 आवर फॉर सेल्फ ग्रोथ रोज। 1 घंटा सिर्फ अपनी स्किल, माइंडसेट या बॉडी पर लगाइए। चौथा, रिफ्लेक्ट बिफोर स्लीप। रात को सोने से पहले 3 सवाल। आज क्या सीखा, क्या अच्छा किया, कल क्या बेहतर कर सकता हूं। पांचवा, बी यूजफुल टू अदर्स। हर दिन एक छोटा एक्ट ऑफ काइंडनेस, कोई स्माइल, कॉम्प्लीमेंट, मदद, ये भी ध्यान का हिस्सा है। साइंस भी यही कहता है, जब हम रोज कुछ छोटा छोटा सुधार करते हैं तो 66 दिन में वो हैबिट बन जाती है और 6 महीने में आइडेंटिटी बन जाती है। जूलियन ने कोई चमत्कार नहीं किया, उसने बस हर दिन वो किया जो जरूरी था। उसने अपनी फेरारी नहीं छोड़ी, उसने उस जरूरत को छोड़ा जो उसे फेरारी की तरफ भागा रही थी। सोचिए,
अगर आप भी हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो, तो 1 साल बाद आप अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। और ये कोई मूवी सीन नहीं, ये आपकी भी सच्चाई बन सकती है, अगर आप शुरुआत करें। लेकिन अब सवाल ये है, इन सभी बातों का सार क्या है? इस पूरी यात्रा से हम क्या टेक अवे लें? क्या ये सब बातें सिर्फ सुनने के लिए थीं, या इन्हें सच में जीने का कोई तरीका है? और सबसे बड़ी बात, अगर जूलियन जैसा इंसान बदल सकता है, तो हम क्यों नहीं? तो दोस्तों, इस किताब से हमने क्या सीखा? मन को कंट्रोल करना, मन से ही दुनिया है, उद्देश्य से जीना, वरना जीवन बिखर जाएगा। समय, अनुशासन और सेवा, यही असली समृद्धि है। और सबसे बड़ी बात, अपनी जीवन शैली छोड़नी नहीं है, बस मंक वाला माइंडसेट अपनाना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो एक काम कीजिए, नीचे कमेंट में लिखिए, आई चूज ग्रोथ ओवर कंफर्ट। और हाँ, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने उस दोस्त के साथ जो इस वक्त खुद को खोया हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि शायद इस वीडियो से उसकी जिंदगी बदल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नई किताब, एक नई सोच के साथ।